Hello everyone, this is Nikhil Ashtewale, Principal and Founder of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे सारे पर्सनल ट्रेनर्स के लिए, सारे अपकमिंग ट्रेनर्स के लिए जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक सॉलिड करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का मेरा टॉपिक है। तो आज के मेरे टॉपिक का नाम है हाउ टू ग्रो इन फिटनेस इंडस्ट्री फ्रॉम ज़ीरो टू लैक्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक अच्छे एकेडमी से, अच्छी एकेडमी जब मैं बोलता हूँ तो ऐसे एकेडमी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है फिटनेस इंडस्ट्री में, ऐसे एकेडमी से आपको एक कोर्स करना है, पर्सनल ट्रेनर कोर्स या तो डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, वो कोर्स आपको करना है। ओके, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ये कोर्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, अगर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन इसका है, तो ये सबसे बेटर कोर्स होगा क्योंकि इससे वेटेज बढ़ता है। ओके, तो ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, सर्टिफिकेशन होने के बाद सबसे पहले आपको एक अच्छे जिम में, एक बड़े ब्रांड में आपको जॉब ढूंढनी है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और डेफिनेटली अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगा एंड इफ़ यू आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड, ओके, तो डेफिनेटली चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है इनफैक्ट कि आपको वहाँ पर जॉब लग जाए। ओके, तो आपको एक अच्छे जिम में जाके जॉब करना है और सबसे पहले वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपको एक अच्छा रैपो डेवलप करना है। अब ये रैपो कैसे डेवलप करना है? डेफिनेटली आप जब लोगों को ट्रेन करोगे, आप उनके कांटेक्ट में आओगे, तो आप जैसे उनको समझाते हो, आप जैसे उनको ट्रेन करते हो, इससे आपका रैपो बिल्ड होता है। स्टेप नंबर 3, आपको अगर अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, ओके, और इफ़ यू वांट टू चार्ज मोर, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे यू ट्रेन योर क्लाइंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट योर क्लाइंट। आपके क्लाइंट्स को मोटिवेट करना, उनको परफेक्ट वर्बल क्लूज देना, और ये सारे वर्बल क्लूज आपने सर्टिफिकेशन कोर्स में किए हुए हैं, तो उस तरीके से उनको ट्रेन करना, उनको अच्छी काउंसलिंग देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपका जो एक रिलेशन होता है आपके क्लाइंट के साथ, ओके, उसको इम्प्रूव करता है और क्लाइंट को समझ में आने लगता है कि दैट ही इज़ द बेस्ट ट्रेनर। ओके, एंड देन ही विल ऑलवेज स्टे विद यू और ही विल ऑलवेज रिन्यू हिज पैकेज फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। तो ये आपको करना है। स्टेप नंबर 4, जो अभी आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सिनेरियो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड सिचुएशन। तो कोविड सिचुएशन में मैंने कई सारे ट्रेनर्स को देखे, इनफैक्ट हमारे एकेडमी के कई सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। एंड बिलीव मी, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आपको अच्छे से देना है किसी को, इफ़ यू वांट टू मेक इट सक्सेसफुल, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी। तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक से आना चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर वर्बल क्लूज। ओके, अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट और प्रॉपर वर्बल क्लूज देना और उनको ऑनलाइन मोटिवेशन देना, ओके, ताकि वो अपने 100% एफर्ट तक वो एक्सरसाइज करे, या तो आपका जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। ओके, इसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। स्टेप नंबर 5, आप ट्रेनर तो बन गए, ट्रेनर बनने के बाद आपने पैसे भी कमा लिए। नाउ यू नीड टू एम फॉर हायर। ओके, तो आपका विजन जो है वो, यू शुड हैव अ बिगर विजन नाउ। सो एक बड़ा विजन मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट जिम मैनेजमेंट्स। ओके, एंड बिलीव मी, जिम मैनेजमेंट, now you definitely have gym management courses also, but you also learn gym management when you work in a gym। तो आप जिम में जब काम करते हो,
और आप उनके एडमिन टीम के साथ, सेल्स टीम के साथ या तो मैनेजमेंट टीम के साथ आप जब काम करते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें पता होती है और उसी में से आप जिम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिम मैनेजमेंट ले सकते हो, या तो यू कैन बी अ ओनर ऑफ अ जिम, वो आप कर सकते हो। ओके, और देयर इज वन मोर थिंग, यू कैन इंक्रीज योर क्लाइंट कंसल्टेशन। तो बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी पैसे कमाते हैं थ्रू क्लाइंट कंसल्टेशन। ओके, अलग अलग टॉपिक्स के लिए वो कंसल्ट करते हैं, लोगों को कंसल्टेशन देते हैं। ओके, आपके पास जो क्लाइंटल है, आपका जो क्लाइंटल बेस है वो बहुत बड़ा है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो आपके पास नॉर्मल लोग जो है वो फिटनेस के लिए आते हैं, आपके पास कॉर्पोरेट्स आएंगे, आपके पास सेलिब्रिटीज आएंगे, आपके पास स्पोर्ट्स पीपल आएंगे, आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे। सो योर क्लाइंटल इज लार्ज, तो इनको कंसल्ट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आप अपनी इनकम आगे बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 6 या तो स्टेप नंबर 6, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर नॉलेज। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है कि जो ट्रेनर्स है दे शुड कीप लर्निंग, दे शुड अपग्रेड देयर नॉलेज। ओके, एंड अपग्रेडिंग देयर नॉलेज दैट कैन हैपन हाउ, बाय डूइंग वेरियस कोर्सेज। अलग अलग टाइप के कोर्सेज अगर आप करते हो, जैसे स्पेशल पॉपुलेशन कोर्स हो गया, ओके, या तो न्यूट्रिशन कोर्स हो गया, या तो अलग अलग किस्म के जो वेबिनार्स होते हैं वो अगर आप अटेंड करते हो, ओके, और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हो, ओके, एंड यू कीप लर्निंग, तो सारी नई चीज़ें जो फिटनेस इंडस्ट्री में आती है उसके बारे में आपको पता होता है। ओके, और ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो और वैसे अगेन आपकी जो इनकम है आप उसको बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली जब आप लोगों को नई चीज़ें बताओगे, दे आर रेडी टू पे। ओके, कोई भी आपके साथ बार्गेन नहीं करेगा, दे विल बी रेडी टू पे, एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। If you wish to develop a good career in fitness industry, or if you wish to upgrade yourself, or if you want to enroll for an advanced level course in IFSI, you can call on the number which is given in the description box and you will get all the details about personal trainer course, nutrition course, master of exercise and various such courses. तो आप इस नंबर पर कॉल करके ये सारी जानकारी आप ले सकते। स्टेप नंबर 7, it is very important that you be active on the social media। तो जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अगर आप एक्टिव रहते हो, ओके, और वहाँ पर आप अपने वर्कआउट के वीडियोस या तो आपके जो क्लाइंट के वीडियोस है वो आप वहाँ पर अपलोड करते हो, ओके, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट हो सकते हैं ऐसे तरीके से। मैनी पीपल विल सी यू, ओके, इवन योर फॉलोअर्स विल इंक्रीज, and again that is one way of getting more business, right? Step number 8, it is very important that you flaunt the result of your clients. Okay, now when I say flaunt the result of your clients, मतलब क्या, आपके जो clients के results है, मतलब आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने से पहले आपके क्लाइंट कैसे थे, ओके, और अभी पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months और 1 year, what is the transformation in that particular client? उन्होंने अपने अंदर कैसे चेंजेस लाए, उनके फिटनेस लेवल कैसे बढ़ गए, उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंजेस कैसे आए, ओके, उनकी बॉडी जो है वो शेप में कैसे आई, ओके, उनको एंटी एजिंग इफेक्ट कैसे मिला, उनको जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, जो मेडिकल इश्यूज थे, कुछ लोगों को नी में इशू था, कुछ लोगों को डायबिटीज था, सम पीपल वर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ओके, ये सारी चीज़ें जो है इनकी मैनेजमेंट कैसे अच्छी हो रही है, किस तरीके से इनकी मैनेजमेंट हो रही है, थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन, ओके, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आप यू कैन अपलोड, ओके, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज यू आर गिविंग, यू कैन अपलोड दैट, ओके, दैट विल अगेन गिव यू मोर रिजल्ट्स, इट विल गिव यू मोर क्लाइंट्स। Step number 9, and this is absolutely important. It is very important for a personal trainer, or it is very important for a fitness trainer to be very organized. It is absolutely important for a personal trainer to be disciplined and organized.
ग्रूमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके ऊपर मैं शायद एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल के। ओके, नाउ दिस इज अ ह्यूज टॉपिक एक्चुअली ग्रूमिंग का, बट इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड। आप जब क्लाइंट को टाइम देते हो, आपका स्लॉट देते हो फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट ओवर देयर ऑन टाइम। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगेन दिस विल हेल्प यू टू ग्रो इन फिटनेस इंडस्ट्री, राइट। पॉइंट नंबर 10, which is again very important, and this is something that I believe in. It is absolutely important that you apply these things practically. आप एक पर्सनल ट्रेनर हो, so I'm talking about both. I'm talking about men and women. Okay, all those who are trying to make a good career in fitness industry. It is absolutely important that you apply all these things practically on your body. Okay, so it is very important to look like a trainer. So when I say it is very important to look like a trainer means what? What do you mean by that? It means you need to be in shape. It is very important that you exercise. It is very important that you are very disciplined in your diet. Okay? ये नहीं चलेगा कि आप एक ट्रेनर हो, आप एक फिटनेस प्रोफेशनल हो and you yourself you are out of shape. ये नहीं चलेगा. Okay? So please try and understand, you are a role model. तो आपको वैसे काम करना चाहिए. So practical application is very important and please try and understand, I told you to look like a personal trainer. Okay? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बॉडी बिल्डर दिखना चाहिए. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ. I am asking you just to be in shape. Look like a trainer. Okay? So when people look at you, they should understand कि ये जो हमको बता रहा है ये खुद अपने बॉडी पर भी अप्लाई कर रहा है. Okay? So when you talk about exercise, they should also know that you know what is exercise, what exercise you are talking about, उसकी intensity क्या है, you have experienced that. So ये सारी चीजें देखने से पता चलती. So these were 10 steps about growing in fitness industry and these were 10 steps about going from 0 to lakhs. And believe me, आज मेरे एकेडमी से कितने कई सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं who have gone from 0 to lakhs और वो ये सारे स्टेप्स आज फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया दैट दीज थिंग्स आर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, राइट. सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also press the bell icon below and you can follow us on Instagram and Facebook page. Thank you so much.